रासायनिक आबंधन। स्टार्ट करें क्या? ठीक है। हाँ भाई, कल की क्लास में अपन ने थोड़ा सा इसका चर्चा की थी कि कोई भी परमाणु जो होता है, कोई भी क्या होता है भाई? परमाणु। ठीक है, कोई भी जो परमाणु होता है, उस जो मुक्त अवस्था में होता है परमाणु, उसकी एनर्जी बहुत ही क्या होती है? ज्यादा होती है। क्लियर? अब वो स्टेबल कब होता है, स्थायित्व को कब प्रदान करता है? जब उसकी एनर्जी क्या हो? कम। क्लियर? इसका मीन्स क्या हुआ? कोई भी परमाणु स्थायित्व को जब प्रदान करता है जब वो अपने एनर्जी को क्या करे? कम। अब एनर्जी को कब कम करेगा? जब वो किसी के साथ क्या करेगा? संयोग। क्लियर? और संयोग करने में बनाएगा एक बंध। क्लियर? तो जैसे कि मान लो ए परमाणु है, ए परमाणु का टेम्परेचर बहुत हाई है भाई, है कि नहीं है? ये लड़ाकू विमान एक तरीके से। ठीक है, अब इसको आप, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, अब इसको जब तक आप बंद नहीं बनाओगे तब तक एनर्जी क्या नहीं होगी? कम। अर्थात कोई मान लो बी परमाणु है जिसके साथ एक बंद बना लेता है, ठीक है, तो इसको अपनी एनर्जी को कहां लॉस करना पड़ेगा? बंद के अंदर। क्लियर? तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी क्या? बिल्कुल इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। और माना कि बी परमाणु है, ये भी मान लो कि लड़ाकू है, तो इसमें बंद निर्माण में एनर्जी जाएगी इसकी भी। क्लियर? तो इसका भी एनर्जी लेवल कम, और एनर्जी लेवल कम होगा तो इस पूरे का स्थायित्व बढ़ जाएगा। क्लियर? तो कोई भी परमाणु जो होता है वो स्थायित्व को प्रदान करने के लिए अपनी ऊर्जा को क्या करता है? पहले कम, और फिर क्या होता है? वो स्थायित्व को प्रदान कर लेता है। क्लियर? अब ये बात कितनी बातों पे डिपेंड करता है? दो बात पे, कि कोई भी परमाणु स्थायित्व को कब प्रदान करेगा, तो वो कितनी बातों पे डिपेंड करता है भाई? दो बातों पे। एक तो बात कौन सी? ऊर्जा कम करे। क्लियर? और दूसरी मैंने लिखाई थी आपको इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। क्या थी भाई? क्लियर? कल अपन ने एक पॉइंट पे बात कर लिया था, ठीक है, और दूसरा पॉइंट पे आज बात करेंगे, तो हेडिंग लगाएंगे ऊर्जा अवधारणा कर ली ना अपन ने, नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। आज दूसरा नंबर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा हाँ भाई सुनो, जैसे ही हमने बोला कि भाई कोई भी परमाणु स्थायित्व को कब प्रदान करता है? जो वह अपनी एनर्जी को क्या करे? कम। अब एनर्जी को कम कब करेगा? जब वह क्या बनाएगा? बंद। क्या बनाएगा? आई क्या बात समझ में? तो ये होती है ऊर्जा अवधारणा। क्या होती है भाई? क्लियर? डायरेक्ट टप्पे में क्वेश्चन पूछ जाता है कि कोई भी परमाणु स्थायित्व को कब प्रदान करेगा? जब उसकी ऊर्जा क्या करे? वो कम। ये पॉइंट लिखाई दिए मैंने आपको। क्लियर? सेकंड जो अवधारणा आती है इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। इलेक्ट्रॉनिक, क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना आता है क्या? आता है? शायद हमारी दांसू ट्रिक आपके साथ है तो फिर जिंदगी का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? अब जिन बच्चों ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो पीछे क्लास ले, है कि नहीं है? पीछे क्लास में सब कुछ है। अब इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा क्या कहती है? सुनना, कोई भी परमाणु होता है, कोई भी क्या होता है? परमाणु। परमाणु स्थायित्व कब होता है? जब इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन का हो। कितने इलेक्ट्रॉन भाई? 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि कोई भी परमाणु यदि अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, क्या पूर्ण कर लेता है? अष्टक पूर्ण। अगर अष्टक पूर्ण कर लेता है तो वह स्टेबल हो जाता है, स्थायी हो जाता है। क्लियर? पूरी आवर्त सारणी के अंदर अष्टक किसका पूर्ण होता है भाई? अक्रिय गैस होगा। किसका होता है? तो सबसे ज्यादा स्थायित्व किसका है? अक्रिय गैस होगा। क्लियर? अक्रिय गैस में कोई अपवाद ही नहीं होता भाई। हाँ, हीलियम, हीलियम एक अलग चीज है, ठीक है, हीलियम के गुणधर्म अक्रिय गैस जैसे हैं। बाकी आप सभी को देखोगे, जैसे अपन बात करते हैं नियोन की, किसकी बात करते हैं भाई? नियोन कितने नंबर पे आता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2
2p। ये लास्ट वाली कक्षा है क्या? परमाणु, और परमाणु के बाहर पहली कक्षा और इसके लिए उपकोष कौन सा था भाई? s। इसके लिए s और p, मतलब दूसरी कक्षा है n बराबर 2। 2 ही तो आउट सेल है। क्लियर? आउट सेल कौन सा इसका? 2। बाहरी जो कक्षा है उसी बोलते हैं बाह्यतम कोश। क्या बोलते हैं भाई? तो लास्ट वाली कक्षा कौन सी? 2 है इसके अंदर। 2 में कितने भरे गए इलेक्ट्रॉन? 2 और 6 कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं भाई? 8। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए। क्या अष्टक पूर्ण है क्या? जिस परमाणु का अष्टक पूर्ण होता है वो स्टेबल हो जाता है। आई क्या बात समझ में? तो सबसे ज्यादा स्थायित्व किनका होता है भाई पूरी आवर्त सारणी में? अक्रिय गैसों का। क्यों होता है? क्योंकि इनका अष्टक क्या होता है? पूर्ण होता है। आई क्या बात समझ में? जिन परमाणु का अष्टक पूर्ण होता है वो स्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? स्टेबल, स्थायित्व को प्रदान कर लेते हैं। ये अवधारणा कौन सी है भाई? इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? क्या बोलेंगे? किसी भी परमाणु के यदि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है या फिर किसी भी परमाणु का अष्टक क्या है? पूर्ण। क्लियर? तो उसका स्थायित्व क्या होगा? बहुत ही अधिक। क्लियर? आया कि नहीं आया समझ में? जब ही तो हमने पूर्ण पूरी तो अर्धपूर्ण देखा था अपन ने, बहुत पहले की बात है जब अपन ने आईपी पढ़ा था, ईए पढ़ा था। पढ़ा नहीं पढ़ा बताओ? क्लियर? तो अपन इसके लिए लिख लेके पहले बातें। चलो लिखेंगे फटाफट। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं या विद्यमान है, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में बाह्यतम कोश या फिर बाह्यतम कोश को संयोजकता कोश लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे? संयोजकता कोश। बाह्यतम कोश को अगर काट के आप संयोजकता कोश लिखेंगे तो बेस्ट है। हाँ, संयोजकता कोश, संयोजकता कोश। यदि किसी परमाणु के संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन भाई? 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो उस परमाणु का अस्तित्व ज्यादा होता है। तो उस परमाणु का अस्तित्व ज्यादा होता है। तो उस परमाणु का अस्तित्व क्या होता है भाई? ज्यादा होता है। अस्तित्व क्या होता है भाई? ज्यादा होता है। ठीक है? तो संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? जैसे कि अक्रिय गैस डालो, जैसे कि अक्रिय गैस, जैसे कि अक्रिय गैस, जैसे कि अक्रिय गैस। नोट लगा के लिखेंगे बात एक, नोट लगा के लिखेंगे। यदि किसी परमाणु के संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान नहीं है, यदि किसी परमाणु के संयोजकता कोश में, यदि किसी परमाणु के संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान नहीं है, यदि किसी परमाणु के संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान नहीं है तो क्या करेंगे बताओ? वो 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करेगा। आइए, बाकी जो इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है ना, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करेगा। क्लियर? क्या लिखा अपन ने? 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान नहीं है तो वह अतिरिक्त अन्य इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, तो वह अतिरिक्त अन्य इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके
तो वह अतिरिक्त अन्य इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करता है और स्थायित्व को प्रदान करता है। अपना अष्टक पूर्ण करता है और स्थायित्व को प्रदान करता है। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्लियर। और 8 इलेक्ट्रॉन जैसे ही हो जाएंगे तो उसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा क्या, और अष्टक पूर्ण हो जाएगा तो परमाणु क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्लियर। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे अपन, रासायनिक बंधन के प्रकार या रासायनिक बंध के प्रकार। ये इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा है। छोटी सी बात, अगर एक ही बात मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा क्या होती है, तो एक छोटी सी बात ये बोलेंगे, सर जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो स्टेबल होता है। कौन होता है, स्टेबल। क्लियर। स्थायित्व को प्रदान कौन करेगा, जिसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिसके संयोजक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर नहीं है तो ग्रहण करेगा, नहीं है तो, आई क्या बात समझ में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपन कैसे ग्रहण करेगा। लिखो फटाफट, एक हेडिंग लगाओ, रासायनिक बंधन के प्रकार। रासायनिक बंध के प्रकार। रासायनिक बंध के प्रकार। रासायनिक बंध के प्रकार। अब कौन कौन से बंध बनते हैं भाई, इनके बारे में चर्चा करेंगे और इस चैप्टर के अंदर इन्हीं की डिटेल पढ़ेंगे अपन पूरी। ठीक है, तो पहला लिखो, रासायनिक बंध के प्रकार में पहला बंध लिखो, कौन सा बनता है। पहला लिखेंगे सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध, सह संयोजक, सह संयोजक बंध। दूसरा लिखेंगे आयनिक बंध। दूसरा कौन सा है भाई, आयनिक बंध। तीसरा पढ़ेंगे उप सह संयोजक बंध। उप सह संयोजक, उप सह संयोजक बंध। चौथा लिखेंगे धात्विक बंध। धात्विक बंध। अच्छा, धात्विक बंध पढ़ चुके हैं क्या अपन, पढ़े हैं ना। हाँ, कहाँ पढ़ा था बताओ, आवर्त सारणी में। कहाँ पढ़ा थे, आवर्त सारणी में। नेक्स्ट पांचवा वान डर वाल्स बंध, वहां पढ़ लिए क्या अपन ने, ये वान डर वाल्स बंध। वान डर वाल बंध। क्लियर। हम इन बंधों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। पहला कौन सा था भाई, सहसंयोजक, इसके बाद में आयनिक, इसके बाद में उप सह संयोजन जो बंध है इसका थोड़ा सा मैं बताऊंगा यहाँ पे। बाकी इस का एक पूरा चैप्टर है, पूरा क्या है, चैप्टर जो आपके सीयूटी के अंदर आता है, पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, वो पूरा चैप्टर है जो आपके लगभग 1 महीने के आसपास रहेगा चैप्टर। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो वहाँ पे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो देखने मिलते हैं। क्लियर। उस चैप्टर को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। धात्विक बंधन और जो वान डर वाल्स है ये अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि कौन से बंध मजबूत होते हैं और कौन से दुर्बल। क्लियर। चलो अब हेडिंग लगाएंगे, पहली कौन सी, सहसंयोजक बंध। पहले पढ़ेंगे किसको अपन भाई, सहसंयोजक बंध। पहला हेडिंग लगा लेंगे सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध। देखो नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है क्या, सहसंयोजक अर्थात परमाणुओं के संयोजन से, परमाणुओं के
संयोजन से जो बंध का निर्माण होगा कौन सा हो जाएगा? सहसंयोजक बंध। आई के बात समझ में? पहले डेफिनेशन लिखेंगे फिर समझते हैं इसको। लिखेंगे डेफिनेशन, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के समान साझे से, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के समान साझे से निर्मित बंध को दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के समान साझे, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के समान साझे से निर्मित बंध, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के समान साझे से निर्मित बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं, को सहसंयोजक बंध कहते हैं। दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के साझे से जो बंध बनेगा वो कौन सा बनेगा भाई? सहसंयोजक बंध। आ जाओ इसको डिटेल में देखते हैं अपन क्या मामला है। इतना तो पता चल गया सर, जब हम संयोजन को पढ़ेंगे तो नाम से पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन के जो साझे से बंध बनेगा कौन सा जाएगा? आई के बात समझ में? जैसे अपन Cl2 को देखते हैं आज, किसको देखते हैं भाई? आखिर Cl2 कैसे बना? देखो इधर, क्लोरीन जो परमाणु है कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भाई? 1s2 2p6 3s2 3p6, अच्छा 3p6 5 आएगा, कितना आएगा? 3p5, 17 भी गिनो। अब कंप्लीट हो गए 17, 2 और 2 4, 6 10 और 2 12 और 5 17 अपन ने। अच्छा इसके संयोजकता कोष्ठ में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 है। कितने हैं? 7। क्लियर? अब देखो दूसरा जो क्लोरीन परमाणु होगा ऐसे बनाएंगे ना इसको, क्लोरीन। क्लियर? अब एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन, दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास तो ये आएगा पक्का। क्लियर? इसके संयोजकता कोष्ठ में, इसे बोलते हैं क्या? संयोजकता कोश। संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 7 इलेक्ट्रॉन है क्या? ठीक है साहब। अब देखते हैं इधर सुनो, क्लोरीन परमाणु और क्लोरीन परमाणु, क्लोरीन और क्लोरीन। देखो इधर थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको अपन, इधर बनाते हैं, क्लोरीन और क्लोरीन। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 7। कैसे बनाएंगे सुनना, 1 2 3 4 5 6 और 7। समझ में आया क्या? क्लियर? अच्छा इसके भी 7 बनाओ, देखें एक बार। 1 2 3 4 5 6 7। आई क्या बात समझ में? सर आपने ऐसे ही क्यों बनाया? तो इसी चीज को पढ़ेंगे आगे, इसे बोलते हैं लुईस संरचना। क्या बोलते हैं? क्लियर? तो इसको पढ़ेंगे आगे अपन। चलो देखो, सहसंयोजक की परिभाषा क्या है? परमाणुओं, दो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के समान साझे से जिस बंध का निर्माण होता है वो कौन सा होता है भाई? क्लियर? अब दो परमाणुओं के समान इलेक्ट्रॉन के साझे से बंध बनाना है अपन को। तो देखो इस क्लोरीन परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 7 इलेक्ट्रॉन है। संयोजकता कोष्ठ में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब ये क्लोरीन परमाणु भैया ये कहता है कि यदि मुझे एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, यदि मुझे क्या मिल जाए? आई के बात समझ में? दाल बाटी चूरा खा लिया अपन ने, है कि नहीं है? और अब नींबू मिल जाए अपन को लास्ट में, है ना? मजा नहीं आएगा? अरे कैसे नहीं आता नालायक, बताओ, है कि नहीं है? ऐसे जब ब्याह शादी में आप चले गए मान लो, और ब्याह शादी में सब कुछ खा लिया और लास्ट में आइसक्रीम नहीं मिली, अरे यार, है ना? तो आइसक्रीम मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। तो वही काम यहाँ है। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन तो है, क्लियर? स्थायित्व तो है इसका, है ना? स्टेबिलिटी तो है, लेकिन ये क्या कहता है कि यदि मुझे कैसे भी करके एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो मैं स्थायित्व को ग्रहण कर जाऊंगा। क्लियर? अब ये दूसरा क्लोरीन भैया क्या बोलेगा? देख तुझे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए और मुझे भी कितना चाहिए, तेरे को भी एक चाहिए और
स्ट्रक्चर ऐसे करते हैं ना, हम दोनों क्या कर लेते हैं, साझा। क्या कर लेते हैं, साझा। तो ये इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे भाई, साझा, इस प्रकार से। क्लियर। अब सुनो बात गौर करके, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले क्लोरीन में भी काउंट होगा क्या? अब 8 हो गए क्या पक्का? अब ये 7 नहीं रहे, कितने हो गए ये, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए भाई, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? क्लियर। अच्छा, ये क्लोरीन भैया बोलेगा इससे कि मैंने तो तेरे को दे दिया भाई, तू भी तो दे दे मेरे को, है कि नहीं है? क्या बोलेगा भाई, ले ले कोई बात नहीं है। देख, गद्दारी नहीं करते अपन, गद्दारी नहीं करते हैं। तो बताओ इसके भी कितने हो गए, 8 हो गए क्या पक्का? तो ये कहेगा भाई देख, तेरा भी अष्टक पूर्ण हो गया और मेरा भी अष्टक क्या हो गया। तो क्लोरीन परमाणु को क्या मिल गया, स्थायित्व मिल गया। क्या मिल गया, स्थायित्व। आई क्या बात समझ में, आई कि नहीं आई बताओ, आ गई क्या? और एग्जाम्पल करें, ठीक है साहब, और करते हैं। चलो इसको उतार ही लो पहले एक बार एग्जाम्पल। नेक्स्ट अपन और थोड़ा इसको समझते हैं कि सर मान लो कोई अन्य परमाणु मिल गया तो, है कि नहीं है? यहां तक तो ठीक ठाक मामला है, चलो कोई बात नहीं है। सर और कुछ उल्टा पुल्टा मिल गया तो क्या करेंगे? तो उल्टा पुल्टा मिल जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, जैसे कि NH3 का, किसका लेते हैं, नहीं NF3 का लेते हैं। किसका लेते हैं, NF3 का। किसका लेते हैं, NF3 का। क्लियर। हालांकि मैं आपको लुईस संरचना बनाना सिखाऊंगा आगे, क्लियर। लेकिन इस अणु के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। यहां जो केंद्रीय परमाणु है, आगे इस बात को लिखाऊंगा, केंद्रीय परमाणु में हाइड्रोजन व फ्लोरीन को काउंट कभी नहीं करते हैं। केंद्रीय जो परमाणु होता है उसके अंदर हाइड्रोजन व फ्लोरीन को काउंट नहीं करते हैं। अब यहां पर फ्लोरीन को काउंट नहीं करेंगे, किसको काउंट करेंगे, नाइट्रोजन को। किसको करेंगे? पहले तो आप ये बताओ नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है भाई, 7 नंबर पे। कितने पे आता है, 7 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलो, 1s2 2s2 2p 2 2 4 और 3 कितने हो गए भाई, 7 हो गए ना। क्लियर। अब इसके संयोजकता किसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। कितने है भाई, 5 इलेक्ट्रॉन है क्या संयोजकता को, उसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। चलो बात करते हैं। केंद्रीय परमाणु आपने नाइट्रोजन लिया, क्या लिया, नाइट्रोजन। 5 को किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे अपन, देखो 1 2 3 4 5, इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे अपन। क्लियर। अब कितने फ्लोरीन जोड़ने हैं भाई, 3 जोड़ने हैं। कितने जोड़ने हैं, चलो फ्लोरीन की बात करते हैं अपन, फ्लोरीन की बात करते हैं। तो फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है बताओ, 9 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलो, 1s2 2s2 2p, वेरी गुड। क्लियर। अब इसके संयोजकता उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। देखो कितनी बड़ी बात है। फ्लोरीन भैया ये बोलता है कि देख भाई मेरे पास मेरे संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। नाइट्रोजन भैया ये कहता है चलो कोई बात नहीं है, मेरे पास कितने हैं, 5, मुझे कितने चाहिए, 3। कितने चाहिए, क्लियर। इसको चाहिए 3 और इसको चाहिए 1। आई के बाद समझ में। जब इन दोनों का अष्टक पूर्ण हो जाएगा तो स्थायित्व को प्रदान करेगा कि नहीं करेगा बताओ, करेगा नहीं करेगा, पक्का करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहां फ्लोरीन को किस प्रकार दर्शाएंगे। देखो फ्लोरीन कितने हैं भाई, 7। देखना 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। यहां लगाते हैं अपन, देखो एक फ्लोरीन आ गया, दूसरा फ्लोरीन आ गया, तीसरा फ्लोरीन आ गया। कितने हैं भाई, 7 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। अब क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉनों का साझा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, साझा करेगा क्या, और क्या निर्माण करेगा, एक बंध का निर्माण। चलो कैसे करेगा देखते हैं। फ्लोरीन भैया किससे बोलेगा, नाइट्रोजन से, कि देख मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 7 है, मुझे कितना चाहिए, 1 ही चाहिए मात्र यार, इतनी तो हेल्प कर सकता है। बोलेगा नाइट्रोजन कोई दिक्कत नहीं है, है ना, तू मजे कर आराम से। तो क्या बोलेगा,
भाई ले ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अब नाइट्रोजन को बेनिफिट है, क्यों? क्योंकि पहले इसके पास कितने थे? 5। अब इसका भी ये इस काउंट होगा, इसके अंदर कितने हो गए? 6। क्लियर। अब दूसरा फ्लोरीन भैया आ गया कि भाई तूने देख इसको दे दिया यार, मैं भी तो, है कि नहीं है? दोस्त तो समान होते हैं ना, है कि नहीं है? तो दोस्ती क्या है, फीकी पड़ जाएगी। तो बोलेगा कोई बात नहीं यार, तू भी मौज कर, और एक बन तू भी बना। आई के बात समझ में? कितने हो गए बताओ? 7। फिर एक और बचा गया, यार तुमने दो उनको भी बंद बना दिए, तो हम कोई बुरे लगते हैं क्या तुमको, है कि नहीं है? तो क्या बोलेगा, एक और जोड़ देते हैं। कितने हो गए भाई? 8। कितने हो गए? अब देखो, केंद्रीय जो परमाणु है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। क्या अष्टक पूर्ण है क्या? क्लियर, अष्टक पूर्ण है। इसका मतलब इसका भी अष्टक पूर्ण है। देखो फ्लोरीन का भी अष्टक पूर्ण है क्या? बिल्कुल है। इधर से इसका भी है क्या? बिल्कुल है। इधर से इसका भी है क्या? बिल्कुल है। आई क्या बात समझ में? तो इस प्रकार से स्थायित्व को क्या करता है ये? प्रदान। क्लियर। उदाहरण एग्जांपल NF3। नीचे की लाइन से लिखेंगे, सहसंयोजक बंध की प्रकृति को समझाने के लिए निम्न सिद्धांत दिए गए। सहसंयोजक बंध की प्रकृति को समझाने के लिए निम्न सिद्धांत दिए गए। सहसंयोजक बंध की प्रकृति को समझाने के लिए, सहसंयोजक बंध की प्रकृति को समझाने के लिए निम्न सिद्धांत दिए गए। और पहला सिद्धांत है लुईस कौशल सिद्धांत। अब पढ़ेंगे भाई सारी चीजों को, है ना? ये तो शॉर्टकट, ये तो क्या है भाई? शॉर्टकट में पहला सिद्धांत लगाएंगे, लुईस कौशल का सिद्धांत। लुईस कौशल का सिद्धांत। लुईस कौशल का सिद्धांत। लुईस कौशल का सिद्धांत। दूसरा लिखेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं VBT। क्या बोलते हैं? VBT। VBT, वैलेंस बैंड थ्योरी। वैलेंस बैंड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। नेक्स्ट तीसरा लिखेंगे अणु कक्षक सिद्धांत। तीसरा अणु कक्षक सिद्धांत। अणु कक्षक सिद्धांत, इसको बोलते हैं भाई MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्लियर। तो सहसंयोजक बंध की जो प्रकृति है, इसको समझाने के लिए कितने नियम दिए गए? 3। पहला कौन सा? लुईस कौशल का सिद्धांत। क्लियर। इसमें हम को देखेंगे, किसको देखेंगे? किसी भी अणु की संरचना किस प्रकार से होती है। क्लियर। इसके बाद संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ेंगे अपन, जिसे क्या बोलते हैं? VBT। क्या बोलते हैं भाई? वैलेंस बैंड थ्योरी। क्लियर। इसके बाद अणु कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्लियर। तो ये शॉर्टकट नेम है, VBT, MOT और एक लुईस कौशल का सिद्धांत। पहले हेडिंग लगाएंगे लुईस कौशल का सिद्धांत। पहले पढ़ेंगे अपन लुईस कौशल का सिद्धांत।
पहली हेडिंग लगाएंगे लुईस कौशल का सिद्धांत, और इसमें भी फर्स्ट पॉइंट लगाएंगे ए पॉइंट। लुईस कौशल के सिद्धांत में लगाएंगे ए पॉइंट, लुईस प्रतीक, लुईस प्रतीक, लुईस प्रतीक। अब देखो सुनो, किसी भी परमाणु में संयोजकता कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको या तो डॉट या फिर छोटा सा क्रॉस के द्वारा दर्शाया जाता है। बात समझ में आई क्या? प्रतीक बनाना है अपन को, क्या बनाना है? प्रतीक। तो अपन क्या बोलेंगे, किसी भी परमाणु के संयोजकता कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको डॉट या फिर क्रॉस की सहायता से दर्शाया जाता है। अभी दर्शाया ना मैंने, ऐसे नहीं बनाया था मैंने, अभी फ्लोरीन ऐसे बनाया था ना अभी, तो ये डॉट ही तो है, क्या है? डॉट। बबलू भैया आगे देखेंगे लास्ट में हमें, ठीक है? पहले समझो चीजों को। तो लुईस प्रतीक का मीन्स क्या है? जिस भी परमाणु के संयोजकता कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं उनको हम डॉट या फिर क्रॉस के द्वारा दर्शाते हैं। आई क्या बात समझ में? लिखेंगे इस बात को जल्दी से। किसी भी परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या को, किसी भी परमाणु के संयोजकता कोष में, किसी भी परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डॉट या क्रॉस, डॉट, इसको क्या बोलेंगे भाई? डॉट या फिर क्रॉस के द्वारा दर्शाना, के द्वारा दर्शाना लुईस बिंदु संरचना कहलाती है। के द्वारा दर्शाना लुईस बिंदु संरचना कहलाती है। लुईस प्रतीक के अंदर बस प्रतीकों को याद रखेंगे अपन। क्लियर? अब चलो बात करते हैं, तो अपन सेकंड आवर्त की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई? सेकंड आवर्त की बात करते हैं। सुनना इधर, सेकंड आवर्त में कौन कौन से आते हैं सदस्य बताओ भाई फटाफट। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। आई क्या बात समझ में? चलो परमाणु क्रमांक की बात करते हैं। लिथियम का कितना होता है भाई? 3 होता है, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन और 9 और 10। इतनी बात समझ में आई क्या? चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं अपन। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा? 1s2 2s1। इसका क्या आएगा भाई? 1s2 2s2। इसका क्या आएगा? 1s2 2p1। इसका क्या आएगा? 2s2 2p2। इसके बाद 1s तो लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, हटा दो इसको। 2s2 2p3। भाई भाईतम कोष तो लिखना पड़ेगा ना, ठीक है? इसके बाद क्या बोलेंगे? 2s2 2p4, ठीक है? इसके बाद क्या लिखेंगे? 2s2 2p5। इसके बाद क्या लिखेंगे? 2s2 2p6। क्लियर? अब बात करते हैं इसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? लिथियम में
एक ही है क्या? अच्छा, बाह्यतम कोश एक ही तो है, ठीक है ना। दूसरी वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। यहाँ पर कितने हैं? दो हैं। यहाँ पे कितने हैं? इन दोनों के अंदर कितने हैं भाई? तीन है। इन दोनों के अंदर कितने हैं? चार है। और इन दोनों के अंदर कितने हैं? पाँच है। यहाँ पे कितने हैं भाई? छः हैं। और इसमें कितने हैं? सात हैं। और इसमें कितने हैं? आठ है। ये तो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब बात करते हैं अपन, इसको डॉट या क्रॉस की सहायता से दर्शाना है, वही लुईस प्रतीक होगा आपका। क्लियर? तो बोलेंगे क्या भाई, इसमें एक ही है क्या? तो सर एक या तो क्रॉस लगाओ या फिर क्या लगा दो? डॉट। एक ही बात है, ठीक है। नहीं, कोई जरूर नहीं है ना भाई। इसको प्रॉब्लम हो गई, ये ले भाई। कौन सा भैया है ये? गणेश भैया को प्रॉब्लम हो गई। गणेश भैया प्रॉब्लम बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करे, लिथियम, ठीक है ना। तुम चाहो तो यहाँ दर्शा दे भाई। ले, ख्वाहिश पूरी हो गई क्या? आई बात समझ में? ठीक है। यहाँ कितने हैं? दो। तो एक इधर और एक इधर, हो गया काम। यहाँ पे कितने हैं? तीन। एक, दो, तीन। अच्छा, एक बात और बता दूँ आपको मैं छोटी सी, ये वर्ग याद है ना आपको? सभी में एक आएगा। सभी में क्या आएगा पता है ना? सभी वर्ग फर्स्ट ए के अंदर, फर्स्ट ए के अंदर बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS1 होता है। क्या होता है? NS1 होता है। NS1 मतलब कितना इलेक्ट्रॉन जाता है? केवल एक ही होता है ना, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के कितने हैं भाई? चार। कई शिव जी सुने पार्वती, तो यहाँ पे सभी में ध्यान रखना चार ही आएंगे। कितने आएंगे? चार। इस प्रकार से। और बहुत समय पहले जब मैंने आपको केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया था, तब मैंने बोला था कार्बन, और कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? चार। बताया था क्या? अब वो बात भी समझ में आने लगेगी वास्तव में। आई क्या बात समझ में? ठीक है। इसके बाद नाइट्रोजन में कितने होते हैं? पांच। एक, दो, तीन, चार, पांच। इस प्रकार से। क्लियर? इसके बाद ऑक्सीजन में कितने होते हैं? छः। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। कोई दिक्कत है क्या? फ्लोरीन में कितने होते हैं भाई? सात। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। कोई दिक्कत है क्या बताओ? और यहाँ पे नियोन में कितने होंगे? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो ये क्या बन गई? लुईस संरचना। क्या बन गई? आई क्या बात समझ में? बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? क्लियर? बना सकते हैं क्या? बनाओ तो फटाफट। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। क्या देता हूं? और आप बनाओगे लुईस संरचना। लिखो, निम्न की लुईस संरचना बनाइए। निम्न की लुईस संरचना बनाइए। निम्न की लुईस संरचना बनाइए। और लुईस संरचना में पहला मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसके बाद में Al+3, एल्युमिनियम +3, इसके बाद में है आपके पास में सल्फर और सल्फर -2। बस बहुत है, और क्या? इसमें तो सीख जाओगे। और भी बनाना चाहो, ख्वाहिश पूरी करनी है कि नहीं है? तो ऑक्सीजन -2 बना लो, और क्या है कि नहीं है? क्या? हाँ, Al+3 फटाफट बनाइए, देखें। चेक करूंगा मैं सबकी। चलो बात करते हैं किसके पहले। मैग्नीशियम भैया को सलटाते हैं। देखो यार, मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है भाई? 12 नंबर पे आता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 3s, है ना।
ऐसे गीत गाते हैं मस्त आराम से, है ना, रट गया हो तुमको जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो, है ना। चलो भाई, इसके संयोजक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने हैं भाई? 2 इलेक्ट्रॉन है क्या पक्का? 2 ही इलेक्ट्रॉन है, बड़ा आसान है बनाना। सर मैग्नीशियम हो गया, एक और एक, कितने विद्यार्थी ने ऐसे बनाया? चलो बढ़िया है। चलो इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एल्युमिनियम की बात करते हैं। एल्युमिनियम कितने नंबर पे आता है भाई? 13 पे बात। तो 1s2 2s2 3s2 3p1, ठीक है। इसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 3 है क्या? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे बनाएंगे किसकी? एल्युमिनियम की। इधर बनाते हैं थोड़ा आगे। एल्युमिनियम कितने हैं भाई? 3, 1 2 3, बन गई क्या? क्लियर। अब किसकी बनानी है बताओ? इसको मिटा देते हैं, बताते चलना मेरे को। कौन सा भाई? Al+3 है क्या? अच्छा एल्युमिनियम आता है कितने नंबर पे है? 13 नंबर पे। अच्छा तुम ये बताओ, प्लस का मतलब कमी होती है वृद्धि होती है? कमी होती है ना। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए? अच्छा इलेक्ट्रॉन निकालते कहाँ से निकालते हैं? बाह्यतम कोष में से। किसे निकालते हैं? हालांकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये आएगा, क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 आएगा तो यही। लेकिन इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर किए हुए हैं? तो बाह्यतम कोष ये है क्या? बाह्यतम कोष में से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दो? ये तीनों निकाल दे क्या बताओ? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा वास्तव में बताओ? 1s2 2s2 2p6, इसके बाद में 3s0 और 3p0। आई क्या बात समझ में? कोई भी बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है क्या यहाँ पे? नहीं है। क्लियर। तो अपन क्या बोलेंगे इसकी संरचना में? सर एल्युमिनियम तो है, लेकिन एल्युमिनियम के तीनों इलेक्ट्रॉन 1 2 3 बाहर कर दिए। क्या कर दिए? बाहर। और कितना चार्ज आ गया इस पे? +3। तो +3 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। आई क्या बात समझ में? कितने बच्चों ने ये बनाया हो क्यों? एक ने भी नहीं बनाया, कोई बात नहीं। चलो इसको उतारो, पहले उतारो भाई फटाफट, इसको उतारो फटाफट। नेक्स्ट कौन सा एग्जांपल लिया बताओ अपन ने? बताओ भाई। सल्फर लिया क्या? सल्फर कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे। कितने पे आता है भाई? 16 नंबर पे आता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 हो गए क्या? 16। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 4 16 हो गए क्या? चलो अब बात करते हैं संयोजकता कोष कौन सा है भाई इसमें? 3s और 3p। क्लियर। कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ इसमें? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं भाई? चलो बनाते हैं संरचना इसकी। तो सल्फर, अब 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे बांटोगे भाई? 1 2 3 4 हो गया काम। 2 और 2 4 और 2 6 ऐसे बनाए थे क्या? क्लियर। अब नेक्स्ट कौन सा था बताओ? सल्फर -2, ये था ना। आएगा तो वही 16 नंबर पे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 होगा। कितना होगा? 3p6 होगा। ये ध्यान रखना है अपन को, है ना, बहुत बड़ी चीज है ये। 3p क्या होगा भाई? 6 होगा। क्लियर। अब ऐसे मत समझना सर गलत लिख दिया आपने। तो मैंने गलत नहीं लिखा, मैंने ये आने वाले 2 इलेक्ट्रॉनों को p उपकोष में भर दिया। आई के बात समझ में? क्योंकि p के अंदर यहाँ कितने भरे हुए हैं? कितने भर सकते हैं? 6। कितने भर सकते हैं? 6। तो 2 और आ सकते हैं क्या? बिल्कुल भर दिया अपन ने। क्लियर। तो अब क्या बोलेंगे बताओ? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बोल रहे हैं? अपन को लुईस संरचना बनानी है। सर सल्फर, बिल्कुल सही है। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ संयोजकता कोष में? 6 और 2 8 हो गए क्या? पक्का। ठीक है। अब 8 बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8।
लेकिन चार्ज कौन सा भाई, -2। चार्ज ऑक्सीजन -2 का तो बना लोगे यार। ऑक्सीजन के भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 6। कितने होते हैं, लेकिन 2 और भर दिए ना अपन ने, कितने हो गए, 8। ये संरचना बन गई, ये लो खत्म, बन गई क्या। अच्छा अपन H- की बनाए तो H- कितना आएगा इलेक्ट्रॉन, दो आएंगे ना, कितने आएंगे, 2। तो सर 1 और 1 2 माइनस, ये लो, क्लियर। अब बनाना सीखिए क्या, क्लियर। उतार लो, ये एग्जाम्पल से उतार लो भाई। अब इसमें ए पॉइंट लगाया हमने, अभी तो ए पॉइंट लगाया है, कौन सा, लुईस प्रतीक, क्या लगाया भाई, क्लियर। सेकंड पॉइंट लगाओ इसके अंदर, लुईस का अष्टक का नियम। लुईस का अष्टक का नियम, बी पॉइंट, लुईस का अष्टक का नियम। लुईस का अष्टक का नियम। एक बच्चा मेरे से बोलता है कि सर आप पढ़ाते हो, आप पढ़ाते कम, क्वेश्चन ज़्यादा कराते हो। मैं बोलता हूँ भाई तेरे क्वेश्चन तो आएंगे, है कि नहीं है, थ्योरी आएगी क्या, थ्योरी आएगी आने को तो, लेकिन मैक्सिमम सामना किससे होगा, क्वेश्चनों से। तो प्रैक्टिस किस पे करें अपन, क्वेश्चनों पे। तैयारी करने के लिए आए, बेसिक पढ़ने थोड़ी आए अपन, क्लियर। तो क्वेश्चनों का सामना होना बहुत ही क्या है, जरूरी। और यही कारण है कि आप इतना पावरफुल तरीके से सब चीज़ें बता पा रहे हो। अगर मैं आपको लिखाऊं ना, अगर आप पे प्रैक्टिस नहीं करूं, तो डेफिनेट है कि आप केमिस्ट्री कभी नहीं सीख पाओगे, क्लियर। केमिस्ट्री को सीखना है तो आपको साथ साथ क्वेश्चन करने की आवश्यकता डेफिनेट है, क्लियर। अब चलते हैं लुईस का अष्टक का नियम। लुईस का अष्टक का नियम क्या कहता है, सुनना भाई। अभी हमने सीख लिया कि कोई भी परमाणु यदि स्थायित्व को प्रदान करता है, उसके भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। कितना होना चाहिए, 8। लुईस का अष्टक का नियम ये कहता है, या तो उस परमाणु के भाइतम या संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए भाई, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर मान लो सर कम है, क्या है भाई, कम, तो ऐड होंगे, क्या होंगे भाई, जोड़ना है। अगर मान लो पूरे पूरे 8 नहीं है तो ग्रहण करेगा, करेगा नहीं करेगा। अगर मान लो 8 से क्या है ज्यादा, 8 से क्या है, तो क्या करेगा, त्याग करेगा। क्या करेगा भाई, त्याग करेगा। आई के बाद समझ में। लुईस का अष्टक नियम ही कहता है, यदि आपके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूर्ण करेगा, क्लियर। और यदि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अष्टक को क्या करेगा, पूर्ण, और स्थायित्व को प्रदान कर लेता है। ये नियम कौन बोलता है, लुईस का अष्टक का नियम। फटाफट लिखेंगे इस बात को, हाँ लिखेंगे भाई। इस नियम के अनुसार परमाणु अपने संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार परमाणु अपने संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, अपने संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति के लिए अपने संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति के लिए
बंध निर्माण में भाग लेते हैं। बंध निर्माण में भाग लेते हैं। इस नियम के अनुसार परमाणु अपने संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए बंध निर्माण में भाग लेते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। अष्टक को पूर्ण करने के लिए, अष्टक को पूर्ण करने के लिए परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, अष्टक को पूर्ण करने के लिए परमाणु या तो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं या इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। या तो इलेक्ट्रॉनों क्या करते हैं भाई, साझा करते हैं या इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, अथवा इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अथवा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। तीन ही कंडीशन आएगी क्या, या तो बंध बनाएगा, या इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, ग्रहण करेगा। आई के बात समझ में, क्लियर बबलू? ठीक है। आई के बाद समझ में भाई? तो परमाणु स्थायित्व को प्रदान करने के लिए या तो बंध निर्माण में भाग लेगा, बंध निर्माण में भाग लेके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, साझा करेगा, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, या इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी बात आती है, सुनो भाई इधर, नेक्स्ट जो बात आती है निकल के वो ये आती है कि यदि याद रखना ये चीज मैं आगे पूछूंगा आपसे, यदि दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हो तो कितने बंध बनेंगे, सिंगल बंध। कितना बनेगा, आई क्या बात समझ में? यदि दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हो, कितने इलेक्ट्रॉनों का, तो एक बंध बनेगा। यदि कितने इलेक्ट्रॉन साझा हो, 4 का, कितने का हो, कितने बंध बनेंगे भाई? इसके बाद यदि कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हो, 6 इलेक्ट्रॉन का, कितने का हो, 6 इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो कितने बंध बनेंगे? अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं भाई, 2 पाई और, वेरी गुड। तो ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? इस बात को लिख डाले क्या, लिखो फटाफट। सी पॉइंट, बी पॉइंट कंप्लीट हो गया, अब सी पॉइंट लिखो। पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी, यदि दो परमाणुओं के मध्य, 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 इधर देखो, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। यदि दो परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन तथा 6 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, का साझा होता है तो, का साझा होता है तो क्रमशः, साझा होता है तो क्रमशः एकल बंध, तो क्रमशः एकल बंध, द्विबंध, एकल बंध, द्विबंध व त्रिबंध का निर्माण होता है। एकल बंध, द्विबंध व त्रिबंध का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? फटाफट उतार दो। अच्छे से बनाना है इसको, हाँ बिल्कुल। भाई
क्वेश्चन के साथ, तभी तो पता चलेगा हमें आया या नहीं आया। क्लियर? लिखेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे प्रश्न, लिखेंगे भाई। प्रश्न में सही का मिलान कीजिए। प्रश्न में सही का मिलान कीजिए। एक तरफ लिखेंगे अणु, एक तरफ लिखेंगे अणु, और दूसरी तरफ लिखेंगे बंध क्रम या बंधों की संख्या। बंध क्रम को ही क्या बोलते हैं भाई? बंधों की संख्या। बंधों की संख्या। बंध क्रम से कई बच्चे थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो बंधों की जो संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं? बंध क्रम। क्लियर? तो अणु है कौन सा? पहला अणु है भाई, पहला लिखेंगे Na2, दूसरा लिखेंगे N2O2H2, N2O2 और H2, Ne2 है भाई, Ne2। एक, दो, जीरो, इसके साथ साथ लिखेंगे 1, 2, 0, 3। इस प्रकार से आपके ICAR और नीट में क्वेश्चन आते हैं भाई, है ना? ऐसे सारणी बना के देगा आपको, और इस प्रकार से आपको चयन करना पड़ता है कि निम्न में से कौन सा सही है। कोई धांसू विद्यार्थी नहीं है जो देखते बता दे? है भाई? कर दिया? कौन कौन सा है बता? पहले में कौन सा आएगा? पहले में तीसरा, इसके बाद में नेक्स्ट नहीं 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 नहीं, दोबारा मिलाना है। देख मेरी बात सुन, A, B, C और D। अब बता, एक के अंदर कौन सा आया? एक के अंदर D, गलत है बेटा। एक के अंदर B, गलत है। अब तुक्के नहीं मारना, अब तुक्के नहीं मारना है। अरे आपको शायद इतना सा पता होना चाहिए कि सर ये नियॉन है, और नियॉन का अष्टक क्या होता है? पूर्ण होता है क्या? तो बंध बनाएगा क्या? है? कितना आएगा? पहले में क्या आएगा भाई? C। इस प्रकार से नियॉन तो ऐसे होता है ना सर, इसका तो अष्टक पूर्ण होता है। अभी तो मैंने बताया आपको अष्टक क्या होता है? पूर्ण। बंध बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। क्लियर? अच्छा, दूसरे की बात करते हैं N2। किसकी बात करते हैं भाई? N2 देखो तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को इस प्रकार से बनाया गया अपन ने, देखो 5 होते हैं ना? कितने होते हैं? 5। कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितने बंध बनाता है नाइट्रोजन? 3 ही बनाता है। कितने बनाता है? 3। देखो 1, 2, 3। अब देख लो अष्टक पूर्ण है कि नहीं है? 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। मतलब N2 के अंदर कितने बंध आते हैं? ये क्या हो गया? 3। 3 आ गए ना? अब ऑक्सीजन में कितने आते हैं? अगर आपने ऑक्सीजन को पढ़ा होगा तो इस प्रकार से 2 ही बंध बनाता है ऑक्सीजन। कितने बनाता है? ईथर पढ़ा था ना अपन ने, उसी प्रकार से। ठीक है, ऑक्सीजन कितने बनाता है? बाकी आप संरचना बना के देख सकते हो। क्लियर? और हाइड्रोजन H-H। क्लियर? कितना आएगा? 1 बंध। ये लो, आ गया बात समझ में? तो ये बेसिक जानकारी से भी आप आंसर दे सकते थे। बाकी पढ़ेंगे अपन कल की क्लास में।